फंक्शनैलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो उसमें यही कर रहे होते हैं कि डेटा हम दे रहे होते हैं कंप्यूटर को और वो उस चीज़ को प्रोसेस कर रहा होता है या स्टोर कर रहा होता है, स्टोरेज उसकी मेमोरी होती है। तो और उसमें से फिर वो इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहा होता है। अगर हम एक ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हम भी यही कर रहे होते हैं। हम क्या कर रहे होते हैं, डेटा ले रहे होते हैं। आगे से कोई हमसे कोई क्वेश्चन पूछे तो हम उस चीज़ को सुन रहे होते हैं, तो वो हम क्या कर रहे होते हैं, डेटा ले रहे होते हैं, कानों से हम इनपुट ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ह्यूमन के जो इनपुट या डिवाइसेस का है या इनपुट सिग्नल्स रिसीव करने के, वो हमारे पास कान हो गए, ठीक है। तो और उस चीज़ को हम प्रोसेस कर रहे होते हैं माइंड से, अपने ब्रेन से। हम क्या करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सुनेंगे और उसको समझेंगे, फिर प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन जनरेट करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे, आउटपुट देंगे, उस सवाल का हम जवाब देंगे। तो इसी तरह कंप्यूटर भी काम कर रहा होता है लाइक अ ह्यूमन बीइंग। ये क्या कर रहा होता है, इनपुट डिवाइसेस के जरिए, इनपुट डिवाइसेस इसके कीबोर्ड हो गया, ठीक है, जिसके जरिए वो हम क्या करेंगे, ये सिग्नल्स हम उसको इनपुट सिग्नल्स देंगे, ठीक है, या डेटा देंगे। तो फिर वो क्या करेगा कंप्यूटर, उसमें से, उसमें मेमोरी होती है उसके, रोम हो गया, रैम हो गया, उसमें स्टोर भी करेगा और उस चीज़ को वो प्रोसेस भी करेगा। यानी कि जो क्वेश्चन हमने दिया है, जो हमने डेटा दिया है, उस चीज़ को प्रोसेस करेगा और वहाँ से एक इंफॉर्मेशन जनरेट करके देगा। फॉर एग्जांपल हमने डेटा दे दिया 2+2, ठीक है। अब वो कंप्यूटर क्या करेगा, उस चीज़ को प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद वो जनरेट करेगा 4। तो ये एक तरह से सिंपल फंक्शन है कंप्यूटर का। ये यही चीज़ है, डेटा को एज अ इनपुट लेगा कंप्यूटर, या हम उसको टाइप करके थ्रू कीबोर्ड्स उसको देंगे और वो क्या करेगा, उसको स्टोर करेगा उसके मेमोरी के अंदर, और फिर जब उसको रिक्वायर्ड होगी वो उस चीज़ को यूज़ करेगा और प्रोसेस करने के बाद उस डेटा को क्या करेगा, वो यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा और वहाँ से एक आउटपुट जनरेट करेगा जो हमारे पास इंफॉर्मेशन कहलाता है। यानी कि इंफॉर्मेशन जो मीनिंगफुल चीज़ होती है, जिससे कोई सेंस बन रहा हो, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन कहलाता है। कंप्यूटर कंपोनेंट्स में हमारे पास हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर कंपोनेंट्स हमारे पास, हार्डवेयर कंपोनेंट इज द कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स, टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हम वो ऑब्जेक्ट्स जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास, हम मॉनिटर को टच कर सकते हैं, हम कीबोर्ड को टच कर सकते हैं, हम माउस को टच कर सकते हैं, हमारे पास प्रिंटर होता है, स्पीकर होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारे पास क्या है, एक फिजिकल जो इक्विपमेंट्स होती हैं, वायर्स हो गए, ये सारी हमारे पास हार्डवेयर कंपोनेंट्स कहलाते हैं कंप्यूटर के। ये कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट्स यहाँ दिखाए गए हैं। तो ये आपको जो स्क्रीन नज़र आ रहा है, ये हमारे पास मॉनिटर है, जिसके ज़रिए हम चीज़ों को डिस्प्ले कर रहे होते हैं या व्यू कर रहे होते हैं। ये हमारे पास मॉनिटर कहलाता है। और नेक्स्ट जो हमारे पास 2 है वो मोडेम है। थर्ड जो हमारे पास कंपोनेंट है वो हमारे पास सिस्टम यूनिट है, या कंट्रोल यूनिट आप इसको कह लें। और फोर्थ जो हमारे पास आया है वो माउस है। ये आपको तो माउस इसलिए कहा है क्योंकि ये इसका शेप माउस जैसा है। अच्छा, उसके बाद 5th पे आपको स्पीकर नज़र आ रहा है, ये हमारे पास स्पीकर है। और 6 पे आपको प्रिंटर नज़र आ रहा है और ये 7 पे आपको कीबोर्ड नज़र आ रहा है। ये हमारे पास जिसके ज़रिए हम क्या कर रहे होते हैं, कंप्यूटर को इनपुट दे रहे होते हैं या डेटा दे रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स को ऑपरेट करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर है, फास्ट कंप्यूटर है, उसमें फास्ट माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, रैम भी अच्छी है उसकी, लेकिन जब तक उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा उस वक्त तक उसकी कंपोनेंट्स, हार्डवेयर कंपोनेंट्स काम नहीं करेंगे या रन नहीं करेंगे। तो ये सॉफ्टवेयर क्या कर रहा होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहा होता है कि किस तरह हार्डवेयर ने प्रोग्राम रन करना है, किस तरह एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है। तो
तो ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर कर रहा होता है। तो इसको कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी कहा जाता है या ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। थैंक यू।